अच्छी लोमड़ी। कहीं दूर एक छोटी सी लोमड़ी रहती थी जिसका नाम नीलो था। नीलो बहुत मोहब्बत करने वाली और प्यारी थी। वो हमेशा अपने घर को साफ रखने में अपनी माँ की मदद करती और अपने छोटे बहन भाइयों के साथ भी बहुत मोहब्बत से पेश आती। इसके बाप को भी कभी कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि नीलो खुद ही सब कामों में आगे बढ़ जाती। लोग आहिस्ता आहिस्ता ये सोचने लगे कि शायद लोमड़ियां भी अच्छी हो सकती हैं। लेकिन हकीकत ये थी कि दुनिया के ज्यादातर लोग लोमड़ियों को बुराई की अलामत समझते थे और नीलो को ये बात बहुत दुख देती थी। इसका दिल चाहता था कि सब इसे और उसकी तरह की लोमड़ियों को प्यार करें। इसने फैसला किया कि वो सबको ये दिखाएगी कि लोमड़ियां भी अच्छी हो सकती हैं। सबसे पहले इसने मुर्गियों के पास जाना चाहा। शाम के वक्त वो मुर्गियों के दरबे के करीब गई और नरमी से लोरी सुनाने लगी। लेकिन मुर्गियां इसकी आवाज सुनकर घबरा गईं और जोर जोर से अपने पर फड़फड़ाने लगी। एक ने गुस्से से कहा, जालिम लोमड़ी, यहाँ से चली जाओ, हम तुम्हें पसंद नहीं करते। नीलो कुछ देर सब्र से सुनती रही मगर आखिरकार मायूस होकर वापस लौट गई। वो सोचने लगी, अगर मैं उनसे बात ही नहीं कर सकती तो ये मेरी दोस्त कैसे बनेगी। पहाड़ी से नीचे उतरते हुए इसने मीमनों को खेलते देखा। नीलो खुश दिली से बोली, मीमनो आओ, मैं तुम्हें गर्म बिस्तर में सुला दूं। मगर मेमने इसकी आवाज सुनकर कूदने और भागने लगी। एक बूढ़ा मीधा भी वहां आ गया और गुस्से से कहा, यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम्हें अपने सींग से मार दूंगा। नीलो ने आजिज़ी से जवाब दिया, मैं उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, मैं तो सिर्फ दोस्त बनाना चाहती हूँ। बूढ़े मीधे ने कहा, वो तुम्हें दोस्त नहीं बनाना चाहते, तुमने पहले ही कुछ को नुकसान पहुंचाया। नीलो ये सुनकर शर्मिंदा हुई और दिल में कहने लगी, मैं तो सब्जी खोर हूँ, मैं मीमनों को कैसे नुकसान पहुंचा सकती हूँ। नीलो थोड़ी देर चलती रही और मैदान में खेलते हुए खरगोशों को देखकर उनके पास गई। बोली, आओ बच्चों, मैं तुम्हें प्यार से सुला दूं। मगर बच्चे डर कर वहीं छलांगे मारने लगे और चीखने लगे। उनकी माएं भी खौफजदा हो गईं और बोले, कम बख्त लोमड़ी, हमारे बच्चों को छोड़ दो। नीलो दिल ही दिल में उदास हुई। मैं तो नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती मगर कोई समझता नहीं। आखिरकार वो गांव की तरफ चल दी। रास्ते में इसके हम उम्र लोमड़ियों के बच्चे इसे मिल गए और बोले, नीलो, हमारे साथ आओ, हम गांव में मजे करने जा रहे हैं। नीलो ने उनके साथ हंसते खेलते गांव में कदम रखा और सब ने मिलकर थोड़ी शरारतें की। लेकिन वापस आते वक्त नीलो दिल ही दिल में शर्मिंदा थी। इसने सोचा, अगर मैं ऐसे ही शरारत करूं तो लोग कभी भी लोमड़ियों को पसंद नहीं करेंगे। तभी इसने चचा अक्लमंद को देखा जो गांव के वीराने में रहने वाले एक बड़े और अक्लमंद उल्लू थे। चचा ने कहा, सब लोग लोमड़ियों को बुरा समझते हैं, तुम्हें दिखाना होगा कि सब लोमड़ियां खराब नहीं होती, और अगर कुछ नहीं तो गांव साफ करने में मेरी मदद करो। नीलो ने दिल से हाँ कहा और चचा के साथ दौड़ दौड़ कर गांव की सफाई में लग गई। अगले दिन नीलो ने सब जानवरों को दावत दी। सब ने खुश आमदीद कहा, खेल खेले, चाय पी और वापस जाते वक्त तोहफे भी ले गए। चचा अक्लमंद, मुर्गियां, बतखें, खरगोश, मेमने सब ने दिल से कहा कि उन्हें बहुत मजा आया। अगरचे अभी सब ने नहीं कहा कि वो लोमड़ियों को पसंद करने लगे हैं, लेकिन सबकी राय ये थी कि नीलो वाकई बहुत अच्छी है। नीलो भी समझ गई कि अच्छी नियत और मोहब्बत से दिल जीते जा सकते हैं। और यूं नीलो की मेहनत और दिल की पाकीज़गी की पहली बारिश की तरह पहली कहानी भी खुशी के कतरे लाई। उर्दू स्टोरीज कॉर्नर। मजीद दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।